हम लोग सर्किल पढ़ रहे थे, तो सर्किल में हम लोगों ने इसकी थ्योरी देख ली थी। इसमें एक्सरसाइज अब 9.1 हम लोग करेंगे। तो इसमें कह रहा है, पहला क्वेश्चन है, रिकॉल दैट टू सर्किल आर कॉन्ग्रेंट इफ दे हैव द सेम रेडिया, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ द कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कह रहा है कि दो कोई कॉन्ग्रेंट सर्किल हैं आपके पास, दो सर्किल कॉन्ग्रेंट कब होंगे, जब उनकी रेडियस क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास कोई दो सर्किल हैं, रेडियस क्या होगी, कॉन्ग्रेंट सर्किल कब होंगे, जब उनकी रेडियस क्या होंगी, दोनों सर्किल की इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये कह रहा है सेम रीड प्रूव दैट इक्वल कार्ड ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसकी कोई कार्ड है, मान लेते हैं सर्किल, इस कार्ड की कार्ड कोई है ए बी है, और इस सर्किल की कोई कार्ड पी क्यू है। तो ये कह रहा है कि सेंटर पे प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल सेंटर पे बना रहे हैं। मतलब एंगल इसको अगर हम 1 मान लें और इसको एंगल हम 2 मान लें, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है, हम लिख लेंगे। गिवन क्या है, गिवन है कि ए बी हमारा इक्वल है पी क्यू के, और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 को हमको इक्वल प्रूव करना है। इसके लिए अगर हम ये प्रूव कर दें, इसको हम सेंटर ओ मान लेते हैं, इसको सेंटर कुछ ओ डैश मान लेते हैं। तो अगर हम ट्रायंगल ओ ए बी और ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू को कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल प्रूव कर दें, तो बाई सीपीसीटी रूल से एंगल 1 एंगल 2 के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हम इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू में हमें दिया हुआ है कि ए बी पी क्यू के हमारे ये इक्वल है, ये गिवन है हमें। ठीक है, ये गिवन है, एंड ओ ए इक्वल है हमारा ओ डैश पी के। क्यों, क्योंकि बता रहा है ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट सर्किल है, यानी इनकी रेडियस क्या है, इक्वल है। यानी ओ ए भी रेडियस है एंड ओ डैश पी भी रेडियस है, जो आपस में इक्वल है। तो ये रेडिया है, रेडियस है। ठीक है, एंड ओ बी भी इक्वल होगा ओ डैश, क्योंकि ये भी रेडियस है। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू के। किस रूल से, बाई साइड 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 रूल से, बाई साइड साइड रूल से ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रेंस हैं, तो हम जानते हैं बाई सीपीसीटी रूल से। सीपीसीटी मैंने करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल के, उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव दैट इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए कॉन्ग्रेंट सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसमें क्या कह रहा है कि दो सर्किल हैं जो कॉन्ग्रेंस हैं और वो इक्वल एंगल सेंटर पे, कोई कार्ड है जो इक्वल एंगल सेंटर पे बना रही है। ठीक है, इसकी कार्ड मान लेते हैं ए बी है, और सेकंड सर्किल की कोई कार्ड पी क्यू है। ये कह रहा है कि ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं। इसका सेंटर मान लेते हैं ओ है, सेकंड सर्किल इसका मान लेते हैं सेंटर ओ डैश है। तो ये कह रहा है कि सबटेंड इक्वल एंगल एट देयर सेंटर, कोई कार्ड है जो ये सेंटर पे इक्वल एंगल बना रहे हैं। एंगल मान लेते हैं ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो ये कह रहा है एंगल इक्वल है, यानी कि हमें
क्या गिवन है? गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमें प्रूव क्या करना है कि कॉर्ड, इसकी जो कॉर्ड एंगल सब्सटेंड कर रही हैं वो कॉर्ड इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है पी क्यू के। तो इसको भी हम कैसे प्रूव करेंगे? ट्रायंगल ले लेते हैं ओ ए बी और ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू। इन दोनों को हम अगर कॉन्ग्रेंस प्रूव कर देंगे तो ये साइड के बाई सीपीसीटी रूल से ए बी इक्वल हो जाएगा पी क्यू के। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू में तो हमें क्या दिया हुआ है? ओ ए इक्वल होगा ओ डैश पी के एंड ओ बी इक्वल है हमारा ओ डैश क्यू के। दोनों क्या है? सर्किल, कॉन्ग्रेस सर्किल है, यानी रेडियस सेम होंगी, रेडियस सेम होंगी, यानी कि ये क्या है? रेडियस है कॉन्ग्रेस सर्किल की, तो ये सेम होंगी। और क्या दिया हुआ है? एंगल 1 दिया हुआ है, एंगल 2 इक्वल है, ये हमें गिवन है, ये गिवन है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल ओ ए बी कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ओ डैश पी क्यू के। किस रूल से कॉन्ग्रेंस है? साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रेंस हो गए। तो बाई सीपीसीटी रूल क्या कहता है कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे? इक्वल होंगे। बाई सीपीसीटी अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो बाई सीपीसीटी रूल से उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, इक्वल होंगे, यानी कि ए बी आपका इक्वल होगा पी क्यू के। ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, मतलब हमें दो कॉन्ग्रेंस सर्किल दिए हुए हैं, मतलब सर्किल दो कॉन्ग्रेंस कब होंगे? जब उनकी रेडियस क्या होंगी? सेम होंगी, यानी ओ ए एंड ओ बी ये भी रेडियस है और दूसरे सर्किल की ओ डैश पी एंड ओ डैश क्यू ये भी रेडियस है। ये दोनों सर्किल क्या है? कॉन्ग्रेंस है, कॉन्ग्रेंस है, यानी ये रेडियस ओ ए इक्वल है ओ डैश पी के, ओ बी इक्वल होगा ओ डैश क्यू के। चारों मतलब ये रेडियस ही सर्किल की हैं, रेडियस है तो इक्वल होंगी। और एंगल 1 और एंगल 2 हमें दिया हुआ है कि जो कॉर्ड दो हैं वो सेंटर पे इक्वल एंगल बना रही हैं, इक्वल एंगल बना रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रेंस होंगे, यानी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस होंगे। तो भाई सीपीसीटी रूल से ए बी इक्वल होगा आपका पी क्यू के। ठीक है, ये देखो थ्योरम 9.2 कहती है इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल और ए कॉन्ग्रेंट सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। मतलब क्या कह रहा है कि मतलब कोई सर्किल है, ये कह रहा है आपके पास कोई सर्किल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, एक सर्किल या कोई कॉन्ग्रेंट सर्किल, मतलब कॉन्ग्रेंट सर्किल मतलब कोई दो सर्किल सेम रेडियस के। तो हम एक सर्किल लेके चल रहे हैं, क्या कह रहा है? इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल, मतलब दो कोई कार्ड हैं जो एक सर्किल की जो आपस में क्या है? इक्वल हैं। ठीक है, यानी कि ये कार्ड ए बी है और दूसरी कार्ड सी डी है। ये कह रहा है इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर यानी कि कोई सेंटर ए है तो ये सेंटर से इक्व डिस्टेंस पे है, यानी ये पॉइंट अगर हम कोई मान लेते हैं m है और इस पे ये कोई पॉइंट हम मान लेते हैं ये n पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये कह रहा है कि प्रूव करो, प्रूव करना है कि ओ एम इक्वल है ओ एन के। ये हमको प्रूव करना है कि मतलब इक्व डिस्टेंस फ्रॉम द सर्किल होंगी। तो इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? क्या करेंगे? हम सेंटर से कार्ड पे क्या डालेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे, जो कार्ड को क्या करे? बाइसेक्ट करे, बाइसेक्ट करे। तो इस पे हमने ओ से परपेंडिकुलर डाला जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये एंगल कितना बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। इसी तरीके से ओ एन से सी डी पे हमने परपेंडिकुलर डाला जो इसको सी डी को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है और ये क्या कर रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये थ्योरम भी है कि अगर हम सेंटर से किसी कार्ड पे परपेंडिकुलर डालें तो वो कार्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है?
परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है। तो अब इसको क्या करें, ओ को ए से मिला दें, ये हम कंस्ट्रक्शन कर लें, और ओ को सी से मिला दें, ये कंस्ट्रक्शन कर लें। अब हमारे पास क्या हुआ, दो सर्किल मिल गए, ओ ए एम एंड ओ सी एन। ए दोनों सर्किल को क्या करें हम, कॉन्ग्रेंस प्रूव कर लें। कॉन्ग्रेंस प्रूव कर लेंगे तो बाई सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए एम एंड ट्रायंगल ओ सी एन में। ठीक है, तो हमें एक ये एंगल तो परपेंडिकुलर है, यानी कि एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, यानी हम कह सकते हैं एंगल ओ एम ए इक्वल है एंगल ओ एन सी के, 90 डिग्री है बोथ। ठीक है, एंड ओ ए क्या है, ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, क्यों, रेडियस दोनों सर्किल की रेडियस है, इक्वल होंगी, रेडियस है। ठीक है, और हमें दिया हुआ है कि क्या है, कार्ड इक्वल है, ए बी इक्वल है सी डी के, ये हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, अब लेकिन हमें ये ए बी साइड सर्किल की तो रेडियस है नहीं, तो क्या करें हम, ये हमें पता है ये बाइसेक्ट कर रही है ओ एम, तो डिवाइड बाई टू दोनों तरफ कर सकते हैं। तो ए बी का हाफ क्या होगा, ए एम होगा, मतलब ओ एम क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है ए बी को, तो अगर ए बी का हाफ क्या हो जाएगा, ए एम हो जाएगा। इसी तरीके से सी डी का हाफ क्या हो जाएगा, सी एन हो जाएगा। ये भी क्या हुआ है, ये हमें एक तरीके का गिवन ही है, क्योंकि ओ एन एंड ओ एम क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं, देखो दो साइड हमको पता है और एक एंगल पता है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंस है, यानी ये ट्रायंगल क्या हो गए, ओ ए एम कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल ओ सी एन के। ये किस रूल से कॉन्ग्रेंस है, देखोगे तो हमें एक एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री के सामने की साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस दी हुई है और एक साइड दी हुई है। ठीक है, ये साइड दी हुई है, पता है, तो हम कह सकते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड रूल से क्या है, ये कॉन्ग्रेंस है, ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है। तो बाई सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं, बाई सीपीसीटी रूल से हम कह सकते हैं कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, यानी ओ एम इक्वल होगा ओ एन के। ठीक है, ओ एम इक्वल होगा ओ एन के। ये क्या है, ये सेंटर कॉर्ड से सेंटर की क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि प्रूव करो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। जो कॉर्ड हैं सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं, इक्वल दूरी पे हैं, तो यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ये भी हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखते हैं, कह रहा है इफ टू इंटरसेक्टिंग कार्ड ऑफ ए सर्किल मेक इक्वल एंगल विद द डायमीटर पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट कार्ड्स आर इक्वल। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई दो कार्ड हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम कोई दो कार्ड इस तरीके से हैं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये कह रहा है जो इन पॉइंटों के इंटरसेक्शन पॉइंट से एक जो डायामीटर होके जाता है वो इक्वल एंगल, उस डायामीटर से इक्वल एंगल बनना है। ठीक है, यानी ये डायामीटर है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपका इक्वल है। ठीक है, इसका हम मान लेते हैं सेंटर ओ है, इंटरसेक्शन पॉइंट कोई मान लेते हैं पी है। ठीक है, और ये मान लेते हैं ए बी एंड सी डी, दो कोई कार्ड हैं जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें प्रूव करना है, क्या करना है, प्रूव करना है कि ए बी इक्वल है हमारा सी डी के। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, और गिवन क्या है कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यानी ये एंगल और ये एंगल, यानी एंगल हम इसको 1 मान लेते हैं और इसको एंगल
2 मान लेते हैं, तो ये गिवन है हमारा, गिवन है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। प्रूव करना है कि ए बी और सी डी दो इक्वल कार्ड हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सेंटर से कार्ड पे क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। परपेंडिकुलर ये मान लेते हैं किसी पॉइंट एम पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ओ से ए बी कार्ड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये मान लेते हैं किसी पॉइंट एन पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये एंगल क्या है आपका, परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये भी परपेंडिकुलर है, तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। आपको ये एंगल एम पी ओ एंगल दिया हुआ है, यानी एंगल 1 को हम और भी क्या लिख सकते हैं, एंगल एम पी ओ इक्वल है एंगल एन पी ओ के। ये दोनों एंगल, एंगल 2 को क्या ले सकते हैं, एन पी ओ। ये दोनों एंगल कर रहा है इक्वल है। ठीक है, ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल हम निकाल सकते हैं और ये एंगल निकाल सकते हैं, देखते हैं। तो एंगल पी ओ एम कितना होगा, मतलब तीनों एंगल का सम कितना होगा, ये ट्रायंगल है, एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ये एंगल, ये कितना है m, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। इसको सबट्रैक्ट कर दिया, कौन सा, मतलब ये वाला एंगल सबट्रैक्ट कर दिया, और ये एंगल 1 माइनस एंगल 1 सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एंगल आ जाएगा, एंगल 1 एंड 2 क्या है, इक्वल है। इसी तरीके से क्या हम ये एंगल निकाल सकते हैं, कौन सा एंगल, एंगल पी ओ एन, ये भी क्या होगा 180 माइनस 90 माइनस एंगल, ये एंगल, मतलब ये एंगल हमें निकालना है। तो इस एंगल सम प्रॉपर्टी सेट एंगल में तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये एंगल सबट्रैक्ट कर दें, ये एंगल सबट्रैक्ट कर दें, तो ये एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना हुआ है एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 कितना है दिए हुए हैं, इक्वल है। तो यानी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ एम हमारे इक्वल होंगे एंगल पी ओ एन के। ठीक है, इतना समझ में आया कि यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो अब हम ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ एम पी एंड ट्रायंगल ओ एन पी में ले लेते हैं। हमें क्या दिया हुआ है, पी ओ एम, हमने प्रूव कर लिया है कि एंगल पी ओ एन इक्वल है, ये अभी हमने निकाला है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, ये भी हमें दिया हुआ है कि एंगल एम पी ओ इक्वल है एंगल एन पी ओ के। यही एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल इक्वल है, और साइड ओ पी दोनों में क्या है, साइड कॉमन है ना, ओ पी दोनों में कॉमन है साइड। ठीक है, तो ओ पी इक्वल टू ओ पी, ये क्या है कॉमन है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ओ एम पी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है ओ एन पी के। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है तो बाई सीपीसीटी रूल से हम ये कह सकते हैं कि ओ एम इक्वल है ओ एन के, कह सकते हैं कि यानी कि हमारा ओ एम यानी ओ एम एंड ओ एन इक्वल होंगे ओ एन के। ये दो इक्वल हैं। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा है, अभी इसके पहले थ्योरम पढ़ी है ना कि अगर दो कार्ड के सेंटर से, यही देखो, इक्वल कार्ड ऑफ ए सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर मतलब इसी का जस्ट अपोजिट वहां कह रहा है कि हम अगर दो सेंटरों की, मतलब कार्ड की अगर सेंटरों से डिस्टेंस इक्वल है, यानी ओ एम हमने इक्वल प्रूव कर दिया है ओ एन के, तो वो दोनों कार्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर हमारा ए बी इक्वल होगा सी डी के। क्यों,
क्योंकि ये दोनों कार्ड हैं और कार्ड की सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है, तो वो कार्ड भी आपस में क्या होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया। यहाँ से लिखना भी चाहो लिख भी सकते हो, मतलब लिख सकते हो इक्वल कार्ड फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल, मतलब टू कार्ड फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल। ये लिख के आप ए बी इक्वल टू सी डी लिख के इसको फिनिश कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो। बस इतना ही हमें इसमें प्रूव करना था। तो ये हमारा हो गया है, मतलब एक्सरसाइज 1.1 हो 9.1 हो गई है। उसकी में थ्योरम थी, एक दो थ्योरम वो हो गई हैं, एग्जाम्पल हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 9.2 करेंगे।